तो हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, जो आज खबर आ रही है वो ये है कि जिसे सुनने के लिए भारतीय नौसेना के और भारतीय सेना थे, दोनों थे कान तरस चुके थे। तो दोस्तों, जिस एआईपी तकनीक का हम इतने 2 सालों से इंतजार कर रहे थे, जिससे वजह से हमारा 75 सबमरीन का प्रोजेक्ट रुका हुआ था, जिससे हमें सबमरीन की ज़रूरत थी, जिसमें हमें हर सबमरीन में जिसकी ज़रूरत थी, वो प्रोजेक्ट रुका पड़ा था, वो अब दोबारा सांस ले सकता है। तो दोस्तों, भारत ने अपना एआईपी सिस्टम बना लिया है, जिसे बोलते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम। जिस और इसकी जांच हम फ्रांस से टेस्टिंग करवा चुके हैं, क्योंकि फ्रांस के पास भी ये टेस्टिंग है और फ्रांस ने इसे सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ, ये बहुत सही सिस्टम है। आईएनएस तलवरी में भी ये सिस्टम अब हम लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि एआईपी सिस्टम होता क्या है। एआईपी सिस्टम दोस्तों, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम होता है, जिसकी वजह से एक सबमरीन बिना परमाणु सबमरीन होने की वजह से भी, अगर वो परमाणु सबमरीन नहीं है, उसके अलावा भी वो 60 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है, मतलब 2 महीने। और अगर कई सबमरीन ऐसी है, जैसे डीजल प्रपल्सन सिस्टम डीआईपी जिसे हम कहते हैं, उस प्रपल्सन सिस्टम में सबमरीन मुश्किल से 18 से 20 दिन ही नीचे रह पाती है। और इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम में भी हम मुश्किल से उसे सिर्फ 25 दिन नीचे रह सकते हैं। पर एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम के तहत हम बिना परमाणु सबमरीन होने के बावजूद भी इसे 60 दिन 2 महीने आराम से ये अपने समुद्र में गुजार सकती है। और यही सबसे घातक चीज होती है सबमरीन की दोस्तों। और ये एयर इंडिपेंडेंट 75 और बाकी सबमरीन में भी लगा सकते हैं। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, और भारतीय नौसेना के लिए भी। और दोस्तों, जो ये एआईपी सिस्टम के टेस्टिंग के बाद फ्रांस ने सर्टिफिकेशन दिया है, वही फ्रांस की तरफ से गिफ्ट नहीं है, फ्रांस ने भी ये तोहफा दिया है। फ्रांस ने कहा है जो उसकी बरकूड़ा क्लास की परमाणु सबमरीन है, वो फ्रांस इंडिया तो पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब पूरी तकनीक के साथ, जो उसकी पूरी तकनीक है उसके साथ वो इंडिया तो ये एक्सपोर्ट करना चाहता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वर्लकूड़ा क्लास की जो सबमरीन है वो एक परमाणु सबमरीन है। बट फ्रांस ने कहा है कि वो परमाणु टेक्नोलॉजी तो छोड़ते, जो बाकी उस सबमरीन की टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये एक न्यू सबमरीन है और इसके अंदर बहुत हाई लेवल टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो पूरी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करना चाहता है। मतलब ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फुल होगी, वो भी सिर्फ परमाणु टेक्नोलॉजी को छोड़ते, क्योंकि हम एनएसजी जिसे बोलते हैं नॉन परमाणु एग्रीमेंट, मतलब जो परमाणु देश है उन्होंने एक साथ पहले जब 5 शक्तियाँ बनी थी, जिसे कहा जाता है, जैसे हम 12th में भी पढ़ चुके हैं कि 5 देश है जो अभी यूएन के परमानेंट मेंबर है, और इन्होंने ही पहले ये एनएसजी बनाया था, जिसके तहत आता जो देश परमाणु बम नहीं बनाता है, मतलब परमाणु बम नहीं बनाता है, परमाणु का उपयोग सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए करता है, जैसे बिजली बनाने के लिए या किसी और चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परमाणु का उपयोग होता है, तो उसी के लिए करता है। तो उसी देश तो सिर्फ परमाणु बम से, मतलब परमाणु टेक्नोलॉजी दी जा सकती है इन 5 देशों द्वारा और बाकी देशों द्वारा। पर भारत ने इस पे साइन नहीं किया था, जिसके तहत भारत इसका एनएसजी का मेंबर नहीं है। तो इस वजह फ्रांस परमाणु टेक्नोलॉजी ना देता, सिर्फ बरकूड़ा क्लास की जो उसकी सबमरीन है उसकी पूरी टेक्नोलॉजी देने तो तैयार है। बट दोस्तों, ये हमारे लिए सही है या नहीं, ये आपको बताना होगा, क्योंकि फ्रांस से हम आधा ये 3 सबमरीन भी खरीदते हैं। तो हम प्रोजेक्ट 75 है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमारी अभी जो एयर प्रपल्सन सिस्टम की वजह से रुका पड़ा था, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम की वजह से, उसमें हमें 6 सबमरीन बनानी थी, जिसमें से 2 परमाणु होने वाली थी, परमाणु सबमरीन, और 4 सबमरीन नॉर्मल होने वाली थी। पर अगर हम 3 सबमरीन बरकूड़ा क्लास की जो फ्रांस हमें दे रहा है पूरी टेक्नोलॉजी के साथ ले लेते हैं, तो हमें एक सबमरीन बनाने में मदद मिलेगी। पर वो दोनों सबमरीन जो हम परमाणु बना रहे हैं उसमें हमें परमाणु टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, जो हमारे पास है भी, पर उससे एडवांस करेंगे हम। और बरकूड़ा क्लास की सबमरीन अगर उसकी टेक्नोलॉजी हमारी परमाणु सबमरीन में एआईपी तकनीक के साथ लगती है, तो वो तकनीक भी एडवांस हो जाएगी। बट हम अपनी टेक्नोलॉजी बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, मतलब इन सबमरीन के लिए जो हमने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई है
वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ये हमारे लिए भी बहुत घातक है। और मेक इन इंडिया को हम ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी मेक इन इंडिया के अंदर तक आती है दोस्तों। तो दोस्तों आप बताएं कि हमें बर्तुला क्लास की सबमरीन लेनी चाहिए फ्रांस से या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।